सब लोग सुन रहे हैं ना? तरन्नुम से पढ़ दूं, इन शोरा की मौजूदगी में पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। एक बार तो मैंने पढ़कर सुना दिया ना आपको, बोलना या रसूल अल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। और इस नियत के साथ कहिए आप या रसूलल्लाह कि यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। जिसको बुलाना है वो कहे मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ दीजिए एक बार जरा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलैहि अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ेगा, कल बरोज़े क़यामत मैं मैदान महशर में सबके सामने उससे मुसाफा करूंगा। क्या करूंगा? मुसाफा। बस आप इस बात को ध्यान रखना, सरकार ने फरमाया है कि मैं उससे मुसाफा करूंगा जो कसरत से दुरूद पढ़ेगा। और बात शुरू की है दावत से। या रसूलल्लाह मेरे बेटे की शादी है, इस मौके पर जहां तमाम अजीज व अकारिब को मदऊ किया है, सरकार आपकी बारगाह में गुजारिश है, यारीज़ा है कि मेरे घर में भी आप तशरीफ लाकर चरागा कर दीजिए। या रसूलल्लाह मेरा घर भी रोशन हो जाए। तो सुनिए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कोई ऐसा आशिक नहीं जो मुझे पुकारे और मैं उसके घर ना जाऊं। सुभान अल्लाह बोलिए। कोई ऐसा आशिक नहीं है जो मुझे पुकारे और मैं उसके घर दावत में ना जाऊं, क्योंकि दावत एक ही आशिक की नहीं बल्कि बहुत से मुझे आशिकों ने अपने घर बुलाया है। और तारीख गवाह है कि जब जब सरकार की दावत की है, आशिकों ने बुलाया है, अल्लाह के रसूल अपने हर चाहने वाले के घर, अपने हर आशिक के घर उसके घर तशरीफ ले गए हैं। अल्लाह के रसूल अपने हर आशिक के घर तशरीफ ले गए हैं। और किस अंदाज के साथ तशरीफ ले गए हैं, बस मैं आपको ये बताकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही मुख्तसर। एक बार हजरत जाबिर, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर कुछ साथियों की दावत की, अपने घर अपने कुछ साथियों की दावत की और कहा कि मेरे घर शाम को खाना खा लीजिएगा। तमाम सहाबी, तमाम साथी आपके हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर दावत खाने के लिए आ जाते हैं। शाम को मगरिब की नमाज के बाद तमाम साथी, तमाम सहाबा जिन जिन को मदऊ किया था वो आ गए हैं। और हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आका की सुन्नत के मुताबिक उन लोगों की दावत का, उन लोगों की ज़ियाफत का इंतजाम किया। सुन्नत के मुताबिक तरीका ये है कि जब किसी को खाना खिलाया जाए या खुद भी खाया जाए तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि खाना खाने से पहले अपने घर में खाना खाने के लिए एक दस्तरख्वान बिछा लो, यानी एक कपड़ा बिछा लो, उस पर बैठकर खाओ। दस्तरख्वान पर खाना खाना मेरी सुन्नत है। गोया कि जो शख्स दस्तरख्वान
दस्तरखान बिछाकर अपने घर में खाना खाता है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया उसके घर में कभी मुफलिसी नहीं आएगी, उसके घर से कभी बरकत खत्म नहीं होगी, उसके घर में कभी रिज़्क़ खत्म नहीं होगा। जो शख्स अपने घर में दस्तरखान बिछाकर खाना खाता है उसके घर में अल्लाह ताला इतनी बरकत अता फरमाएगा कि कभी उस घर का रहने वाला भूखा नहीं रह सकता। सुभान अल्लाह। और दस्तरखान के ताल्लुक से बहुत सी बातें बयान की गई हैं, हदीस शरीफ में बहुत सी खूबियां इसकी बयान की गई हैं। उनमें से एक मैं मुख्तसर करने के लिए एक बात और बयान कर दूं, अगर आप याद रखें तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया अपने घर में दस्तरखान बिछाकर खाना खाओ और वो खाना खाते वक्त जो लुकमा दस्तरखान पर गिर जाए उसको उठाकर खा लिया करो। या रसूल अल्लाह, इससे क्या फायदा होगा? मेरे आका फरमाते हैं कि जो शख्स ऐसा करेगा उसकी औलाद कभी बेअदब नहीं होगी। सुभान अल्लाह। उसकी औलाद कभी उसकी गुस्ताख नहीं होगी। वो अपने माँ बाप की इज्जत करेगा। जिस घर में दस्तरखान पर गिरा हुआ लुकमा उठाकर खा लिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बहुत से लोग परेशान हैं अपनी औलाद से, कुछ बेटों से परेशान हैं, कुछ बेटियों से परेशान हैं, और आते हैं कहते हैं कि आप एक तावीज़ दे दीजिए। वजह क्या है? क्या बेटा कहना नहीं मानता। बस कहना मानने कब? जब मानेगा तब, जब आप किसी का कहना मानेंगे। अल्लाह और उसके रसूल ने क्या कुछ फरमाया है, आप ही के लिए तो फरमाया है। जब हम अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानेंगे तो ये मुमकिन नहीं कि हमारी औलाद हमारा कहना ना माने। हम अगर आज ही से अमल करना शुरू कर दें, बहुत बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इस पर अमल करना शुरू कर दें। अल्लाह के रसूल ने कहाँ बताया है कि खाना खड़े होकर खाओ, बल्कि ये बताया है कि खाना खाना है तो दस्तरखान बिछाओ और बैठकर खाना खाओ। आज अगर हम अपने बेटे या बेटी की शादी करते हैं तो खाने का इंतजाम बैठकर नहीं बल्कि खड़े होकर इंतजाम करते हैं। और जो लोग जानवरों की तरह खड़े होकर खाना खाते हैं वो अपने आप को बड़ा आदमी कहलाते हैं और कहते हैं कि हम बड़े स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड में खाना खाते हैं, हम बड़े आदमी हैं। बल्कि वो बड़े आदमी नहीं, शरीयत के नजदीक वो जानवर से कम नहीं, जो इंसान होकर जानवरों की तरह खाना खाए। फिर बात तो रोना क्या कि मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती। तेरी औलाद सिर्फ तेरा कहना नहीं मानती, तूने न शरीयत को माना, न रसूल के कहने को माना, न अल्लाह के कहने को माना। ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं। हम खाना खाने के लिए जब बैठते हैं, जलसों में भी देखा गया है कि हम अगर पानी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं तो आपके हाथ में चाय दी गई, न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो अब चाय पीना शुरू करते हैं, पानी पीना शुरू करते हैं तो उल्टे हाथ से पीना शुरू कर देते हैं। उनको टोक दीजिए, कहते हैं याद नहीं रहा, बस याद नहीं रहा। ये बात याद नहीं रही कि हम पानी कौन से हाथ से पी रहे हैं, या फिर ये याद नहीं रहा कि हम मुसलमान हैं कि नहीं। अगर मुसलमान है तो फिर कैसे भूल गया कि मुझे खाना सीधे हाथ से चाहिए था? कैसे भूल गया कि खाना पीना मुझे सीधे हाथ से चाहिए था? अगर मुसलमान है ये याद है तो फिर ये कैसे भूल गया कि मुझे खाना खड़े होकर नहीं बैठकर खाना चाहिए था? हजरत अनस बिन मालिक ने अपने साथियों का दावत का इंतजाम जो किया वो सुन्नत रसूल के मुताबिक किया। दस्तरखान बिछाया और उस दस्तरखान पर बैठने का इशारा करना चाहते थे कि देखा दस्तरखान यानी वो कपड़ा बहुत गंदा है। तवज्जो रखिएगा, कपड़ा बहुत कैसा था? बहुत ज्यादा गंदा था। कपड़ा देखा तो उठा लिया, उसको साफ करने के लिए गए। हम समझ रहे थे कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस गंदे दस्तरखान को साफ करने के लिए या तो हौज पर गए होंगे, कुएं पर गए होंगे, जहां भी पानी का इंतजाम होगा वहां गए होंगे कि कपड़े को पानी से धो लिया जाए। लेकिन तारीख में कुछ और लिखा हुआ है, शायद आप सारे लोगों को मालूम हो, और नहीं मालूम हो तो ध्यान से सुन लीजिए। किताब में लिखा है कि हजरत अनस बिन मालिक उस गंदे कपड़े को लेकर वहां गए जहां उनकी बीवी चूल्हे से रोटी बना रही थी, और वो कपड़ा जलती हुई आग में डाल दिया। सुभान अल्लाह।
जैसे ही जलती हुई आग में दस्तरखान यानी वो कपड़ा डाला, साथियों ने देखा तो देखकर कहा, ऐ अनस बिन मालिक, तुमने ये क्या किया? पूछा क्या? क्या ये दस्तरखान है? तुमने उसको आग के हवाले कर दिया, उसको जला दिया। हजरत अनस बिन मालिक मुस्कुराए। क्या हुआ? मुस्कुरा दीजिए आप भी। मुस्कुराए और अपने साथियों को जवाब दिया कि हाँ बेशक मैंने इस कपड़े को आग में तो डाल दिया, लेकिन खुदा की कसम आग इसको जला नहीं सकती। सुभान अल्लाह। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही हजरत अनस बिन मालिक ने वो कपड़ा डाला, आग में डाला, इधर साथियों ने एतराज किया। इतनी देर में जो गुफ्तगू हुई, उसके बाद हजरत अनस बिन मालिक ने, तवज्जो इधर रखिएगा, तवज्जो इधर, हजरत अनस बिन मालिक ने वही कपड़ा जो आग में डाला था सलामत निकाला। जब आग से निकाला तो कपड़ा इतना साफ था कि जैसे अभी थान से कट कर आया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जैसे कपड़ा थान से कट कर आया हो। आपकी तवज्जो इधर नहीं है, भाई साहब बीच में बैठे हुए न जाने किधर देख रहे हो, क्या सुन रहे हैं। मेरी आदत नहीं है वैसे ना आंखें बंद करके बोलने की। मैं जब तक सारे लोग नहीं सुनेंगे, ये बीच में बैठे ना, जरा इनका भी फोटो खींच लीजिए। तकरीर हो रही न जाने किससे मुखातिब है। हजरत अनस बिन मालिक ने वो कपड़े का क्या बनाया, आपको पता है क्या किया? सुना आपने? तो आवाज बढ़ा दीजिए, लाउड स्पीकर की आवाज इन तक नहीं पहुंच रही है। ये बीच में जो बैठे हैं ना, मैंने तारीख का एक जुमला, तारीख की एक बात सुनाई। यही तो कमी है, यही तो वजह है जो जलसों में 10 मुकर्रर तो हो सकते हैं, लेकिन हमें 10 बातें याद नहीं होती और फिर परेशान होते हैं। जब कहीं कोई पूछ लेता है तो इधर उधर देखते हैं, फिर परेशानी होती है। आज दूसरे लोग बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि तुम नारे तो बहुत ऊंचे ऊंचे लगाते, कुछ आता भी है, दीन की कोई बात मालूम है? तो सोचेंगे आप कह तो देंगे हिम्मत करके, हाँ पूछ तो जरा। पूछ लिया कि जिस नबी का कलमा पढ़ता है नाम क्या है, तो कहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, हुआ है, ऐसा हुआ है। सुन लीजिए मेरे भाई, तकरीर तो मेरे बाद आपको सुनना है, कोई तकरीर मिलेगी आपको, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। वो दस्तरखान वाला कपड़ा जो हजरत अनस बिन मालिक ने आग में डाला था, जब वो निकाला तो इतना साफ निकला कि सारा मैल धुल चुका था, कट चुका था, बिल्कुल नया। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी थान से कट कर आया हो। देखने वालों ने देखा तो हैरत से पूछा, ऐ अनस बिन मालिक, ये कपड़ा तुम कहां से लेकर आए हो? कौन सी दुकान से लेकर आए हो? कौन से बाजार से लेकर आए हो? कौन सी कंपनी का कपड़ा है? हमें भी बताओ कि जिसको आग में डाला जाए और आग जलाए नहीं। उसको है आपके पास कोई कपड़ा ऐसा जो आग में डाल दिया जाए और जले नहीं? कोई कपड़ा ऐसा होगा नहीं। हजरत अनस बिन मालिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मेरे साथियों, सुन लीजिए, बस बात खत्म है। जवाब दिया, मेरे साथियों, इसमें कपड़े का कोई कमाल नहीं, कपड़ा वही है जो हमारे पास और आपके पास है। कहा फिर ये जला क्यों नहीं? हजरत अनस बिन मालिक ने वो वजह बताई जलने की, ना जलने की, कि ये इसलिए नहीं जला। बता दूं आपको, यह बात यहीं खत्म करके बैठ जाऊं। उन्होंने ये बताया कि जिस तरह मैंने आज आपकी दावत की है, इसी तरह चंद रोज पहले मैंने सरकार की दावत की थी। सरकार की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुभान अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बस ये अरीजा पेश करते ही सरकार तशरीफ ले आए और मेरा घर नमूना जन्नत बन गया। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार जिस घर में तशरीफ ले जाए वो घर नमूना जन्नत ना बने। उस फरिश्ते उस घर का तवाफ करते
करते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी मिलाद अपने घर में सजाता है मैं उसके घर जरूर जाता हूँ। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ एहसास की बात है। एहसास जानने किसे कहते हैं? एहसास, फीलिंग की बात है। ये कोई महसूस कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। मेरे आका हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मेरे सरकार तशरीफ लाए, मैंने यही दस्तरखान बिछाया। तवज्जो से सुन लीजिएगा, यही दस्तरखान बिछाया और मैंने सरकार को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक, यानी जिन हाथों से खाना खाया था, अब खाना खाने के बाद वो हाथ धोए और धोने के बाद भीगे हुए हाथों को खुश्क करने के लिए कोई कपड़ा दरकार होता है, तौलिया से हम और आप पोंछते हैं। यहाँ एक बात और बता दूं आपको, काम की है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि खाना खाने से पहले भी हाथ धोया करो और खाना खाने के बाद भी हाथ धोया करो, लेकिन याद रहे कहीं फैशन की वजह से या दिखावे की वजह से खाना खाने से पहले जो हाथ धो उसको कपड़े से पोंछा मत करो। बाज लोग खाना खाने जाते हैं तो हाथ धोते हैं और फिर तौलिया तलाश करते हैं पोंछने के लिए। निखर बेवकूफ इंसान है, उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं है, चाहे वो कितना भी पढ़ गए हो, लेकिन इतनी छोटी बात नहीं मालूम कि खाना खाने से पहले जो हाथ धोए जाते हैं वो पोंछे नहीं जाते, बल्कि भीगे हुए हाथों से खाना खाना बरकत की बात है और सुन्नत की बात है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन बाज स्टैंडर्ड लोग पहले भी पोंछते हैं और बाद में भी पोंछते हैं। मालूम नहीं है ना, मिलादों में बैठने का शौक नहीं है ना, उर्दू पढ़ना आती नहीं है। अब इंग्लिश में तो ये सारी बातें नहीं है, कहीं कहीं होंगी तो पता नहीं है, उनको किताबों के नाम नहीं मालूम। बहरहाल हजरत अनस बिन मालिक बता रहे थे कि जिस तरह मैंने आज आप लोगों की दावत की है, इसी तरह से कुछ दिन पहले सरकार की दावत की थी। मेरे घर सरकार तशरीफ लाए और खाना खाने के बाद मेरे आका ने अपने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद उन भीगे हुए हाथों को पोंछने के लिए कपड़ा चाहिए था। जल्दी में मैंने तौलिया के बजाय यही दस्तरखान, सुभान अल्लाह, आगे आगे आप बोल सकते हैं, यही दस्तरखान पेश कर दिया। मेरे आका ने उस दस्तरखान से अपने हाथ मले, अपने हाथ खुश्क किए। इस तरह से कभी हाथ कपड़े के ऊपर और कभी कपड़ा हाथ के ऊपर। जब हाथ खुश्क हो गए, तवज्जो इधर देखिएगा, हाथ खुश्क हो गए तो वो कपड़ा मुझे वापस करते हुए मेरे आका ने इरशाद फरमाया। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, लो अनस बिन मालिक, हमने इस कपड़े से मुसाफा कर लिया। सुभान अल्लाह। अब इस कपड़े को दुनिया की आग नहीं जला सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, और जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ेगा कल कयामत के दिन मैं सबके सामने उससे मुसाफा करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ कपड़े से मुसाफा हो जाए तो फिर दुनिया की आग हराम हो जाए। कपड़े पर अगर उम्मती दुरूद पढ़ दे और सरकार उससे मुसाफा कर ले तो क्यों ना जहन्नम की आग उस पर हराम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी, उस्ताज़ मोहतरम, नारे तकबीर। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।